नमस्कार दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप बिना प्लानिंग के अपना घर बनवा रहे हैं तो निश्चित तौर पे लॉन्ग टर्म में आपको परेशानी सहना होगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हर एक जो बारीक जानकारी है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पाइप फिटिंग किया जा रहा है ना, आप देख सकते हैं ये वाला पाइप जो है वो प्लिंथ बीम के नीचे से निकाला गया है। ये पाइप नीचे से निकाला गया है, जबकि ये पाइप प्लिंथ बीम में कटिंग करके आप देख सकते हैं छोटे से पाइप को निकालने के लिए पूरा बीम को दोस्तों आधा इस तरीके से काट दिया गया है। ठीक है, तो ये सब तभी होता है दोस्तों, और बीम के ऊपर से तो आपको पाइप निकालना ही नहीं चाहिए। ये सब चीज़ दोस्तों, जैसे कि इसका स्लोप है, ये सेप्टिक टैंक से बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, वहाँ सेप्टिक टैंक है और ये वाला देखेंगे बाथरूम है। तो इसके स्लोप को लेकर के भी लोग परेशान रहते हैं। बहुत से लोग शॉर्टकट भी अपनाते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा स्लोप दे दीजिए तो डायरेक्ट जो यहाँ से निकलने वाला ये टॉयलेट का पाइप है। ठीक है, शौचालय का पाइप है। ठीक है, पानी वाला पाइप में थोड़ा बहुत चलता है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होता है कि पानी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट को भी दोस्तों सही तरीके से सेप्टिक टैंक में डालना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों अगर आपने इसके ढाल को सही नहीं किया ना, तो फिर ये ब्लॉक रहेगी हमेशा पाइप, और हमेशा दोस्तों आपको रिपेयरिंग के लिए प्लम्बर को बुलाना होगा, जो कि काफ़ी खर्चीला और टाइम टेकिंग और काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला काम होता है दोस्तों, चूँकि शौचालय को फिर से रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, लेबर खोजना तक की इसमें दोस्तों बहुत हेडेक वाला काम है। ठीक है, तो काम अच्छा करने के लिए दोस्तों इसका जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप है बहुत ज़्यादा कर लेंगे। इसको यहाँ से स्टार्ट करके मान लीजिए यहाँ पे डाल देंगे। पहला चीज़ ये होगा दोस्तों, ज़्यादा स्लोप रहने से पानी जैसे ही गिराएंगे दोस्तों, पानी तो जल्दी से ट्रेवल करके सेप्टिक टैंक में चला जाएगा। एक गलती और होगा दोस्तों कि जो सॉलिड वेस्ट है ना, वो पाइप में ही रुक जाएगा, और पानी दोस्तों आपका जो है वो बिल्कुल पानी स्लाइड करके सेप्टिक टैंक में चला जाएगा। सॉलिड वेस्ट बढ़ जाएगा, पाइप बिल्कुल जाम हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो सेप्टिक टैंक है ना, इसको कभी भी प्लिंथ बीम से ऊपर अगर बनवा लेते हैं तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो फिजूल खर्ची वाला है। आप मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर इनपुट आप डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक इनपुट डाल रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर ये पूरा का पूरा टैंक भर जाता है तो मैक्सिमम इतना तक भरेगा पाइप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पानी ऊपर इससे जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो शौचालय है उसको में ब्लॉक कर देगा, बैक मारने लगेगा पानी। मतलब कि ये जो आप 1 फीट का जगह देख रहे हैं ना, ये जीवन में कभी भी नहीं भर सकता है। ठीक है, तो इतना ईंट सीमेंट ये सब दोस्तों, इसके ऊपर जितना ब्रिक वर्क है सबका सब दोस्तों बर्बाद है। ये चीज़ें कैसे डिसाइड होगी, जब आप प्लिंथ बीम का हाइट डिसाइड कर लेंगे ना, उससे दोस्तों सेप्टिक टैंक की हाइट डिसाइड होती है। और ऐसे में दोस्तों ये खाली रहने वाला सिस्टम नहीं होगा। ये हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, सेप्टिक टैंक का अगर दोस्तों आप लेवल ले लेंगे तो वैसे में क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो आप देखेंगे, ये जो बाथरूम से जो आउटलेट निकल रहा है ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी जो है वो किसी भी केस में दोस्तों जो बीम है ना, बीम से ऊपर नहीं होना चाहिए, बीम से नीचे होना चाहिए। ठीक है, स्लोप की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो स्लोप आपको मैं बता दूं, 1 फीट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, फीट और इंच में बताऊंगा। ठीक है, 1 फीट मान लीजिए चलिए मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से, 10 फीट का आपको हिसाब दे देता हूं। ठीक है, यहां से मान लीजिए यहां तक का जो दूरी है वो 10 फीट का है। ठीक है, तो आपको 10 फीट में दोस्तों जितना फीट है दोस्तों, उतने 1 फीट में आपको क्या करना है, 1/4 इंच से लेकर के आधे इंच तक दोस्तों आपको स्लोप देना है। ठीक है, 1/4 से आधे इंच के बीच में रखना है। ठीक है, 10 फीट में दोस्तों ये अलग अलग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ 10 फीट का अगर दूरी है दोस्तों, तो लगभग 2.5 इंच से लेकर के 4 साढ़े 4 इंच तक दोस्तों ये वैरी करता है। मैंने फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितना दूर हम इसको ले जा रहे हैं। ठीक है, बीच में कोई चेम्बर तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे आप ले सकते हैं कि 1 फीट में 1/4 इंच से लेकर के आधे इंच तक का स्लोप आपको दे सकते हैं। तो इस झंझट को दोस्तों बहुत सही तरीके से हैंडल कीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, और ये काम से बिल्कुल बचिए। ठीक है, ये आपके स्ट्रक्चर को भी कमज़ोर कर रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर इस पर फ्लोरिंग वगैरह करेंगे तो वो भी लेवल में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे बाथरूम बनाना है दोस्तों, तो डाउन स्लैब का उपयोग आप ज़रूर से करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए
एडवांस चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।